शहाबुद्दीन के साथ क्या किया? उनका जब लाश पड़ा हुआ था तो देखने तक नहीं गए। एक समय में विधायकों को एकजुट करके इनकी सरकार बनाई थी। आपने जिसका वोट लिया उसका कर्ज नहीं चुका है। उस समय लालू प्रसाद यादव अंदर जा रहे थे जेल में, हाँ। शहाबुद्दीन अकेले दम पे राबड़ी देवी की सरकार बनवा दी है। 22% मुस्लिम है, आप 14% है। मंत्रिमंडल का आप 60% आप रखेंगे और 10% देंगे मुस्लिमों को। ये न्याय है? अगर ये न्याय है तो बधाई हो आपको। मुस्लिम समाज को भी बधाई हो कि ऐसे लोगों के साथ जाके गड्ढे में गिरिए। मुसलमानों के साथ तेजस्वी धोखा दिए, सीधा सा फंडा है ये। निश्चित तौर आपका जब भी मौका आया मुस्लिमों को कहाँ आपने दिया है? मैं छोड़ देता हूँ, दलितों की बात छोड़ दीजिए। दलित को तो ये मूर्ख ही समझते हैं। मुस्लिमों का वोट ले लेते हैं। कितना डिप्टी सीएम बनाया? कहते हैं कि संवैधानिक पद नहीं है, तो आप क्यों उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं? आपने मुस्लिम को क्यों नहीं बनाया? सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और लालच छोड़ना पड़ेगा। अगर राजनीति में रहना है तो लालच छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी। आपसे पूछा जा रहा है सर कि आपने माई समीकरण के तहत वोट लिया, आप क्या माई के प्रति हैं ईमानदार? कितने मुस्लिमों को मिनिस्टर बनाया? आप गिन के दिखा दीजिए। मुस्लिम को आपने डिप्टी सीएम बनाया, क्यों नहीं बनाया? चलिए मान लीजिए नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल था, आपका जब भी मौका आया मुस्लिमों को कहाँ आपने दिया है? मैं छोड़ देता हूँ, दलितों की बात छोड़ दीजिए। दलित को तो ये मूर्ख ही समझते हैं कि ये लोग हमारे पीछे झाड़ू ही लगाते रहेंगे। और ये क्या कर रहे हैं? ये चिराग जैसे लोगों को सीएम के रूप में पेश कर रहे हैं। और आप अपने बेदम हैं, बाप बेटा दोनों बेदम हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। यही सोच जो है ना आपको गड्ढे में ले जा रही है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ बहुजन विचार पे आना पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो आप जान लीजिए ये आपके साथ धोखा होते रहेगा। यहाँ स्वर्ण की बात नहीं है, ईमानदारी आप में नहीं है। आपने जिसका वोट लिया उसका कर्ज नहीं चुकाया। मतलब साफ शब्द में यही कहना चाह रहा है कि मुसलमानों को वोट लिए, मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया। न्याय नहीं किए, ये तो मैं पूछ गया। मैं ये पूछ रहा था तो 33 साल से चचा भतीजे की सरकार नीतीश जी और ये तेजस्वी का क्यों नहीं वो डिप्टी सीएम बनाया एक मुस्लिम को? क्यों नहीं मंत्रालय बराबरी के तौर पे भागा? 22% मुस्लिम है, आप 14% है। मंत्रिमंडल का आप 60% आप रखेंगे और 10% देंगे मुस्लिमों को। ये न्याय है? अगर ये न्याय है तो बधाई हो आपको। मुस्लिम समाज को भी बधाई हो कि ऐसे लोगों के साथ जाके गड्ढे में गिरिए। हाँ, ये मतलब कि शहाबुद्दीन की तरफ तो टारगेट नहीं कर रहे हैं। बात शहाबुद्दीन के साथ क्या किया? उनका जब लाश पड़ा हुआ था तो देखने तक नहीं गए। जिसने एक समय में विधायकों को एकजुट करके इनकी सरकार बनाई थी। इस समय सोशल मीडिया पे वो चीज भी याद किया जा रहा है कि आज लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है, उस समय लालू प्रसाद यादव अंदर जा रहे थे जेल में। हाँ। शहाबुद्दीन अकेले दम पे राबड़ी देवी की सरकार बनवा दिए थे। हाँ, वही बात मैं कह रहे कि मैं आप ईमानदार नहीं है। अगर चेतन आनंद ने ईमानदारी से अपना कर्ज चुकाया तो वो धन्यवाद के पात्र है। आपने ईमानदारी क्यों नहीं बरती मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ? मुसलमानों के साथ तेजस्वी धोखा दिए, सीधा सा फंडा है ये। निश्चित तौर ये बताने की चीज़ है, ये तो आंकड़े का चीज़ है सर। कितने यादव आपके मिनिस्टर हैं, कितना मिनिस्ट्री आपने क्यों रखा? 4 मिनिस्ट्री आपने क्यों रखा? इसका मतलब है कि आपके जितने भी विधायक हैं आपके नज़र में, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन लेना पड़ा कि गधे हैं, इसीलिए उनको मिनिस्ट्री नहीं मिला। और गधों की जमात है, और गधे के पीछे कहावत है कि दुलत्ती लग जाएगा तो आप मर जाएंगे। तो इसीलिए जनता इनके पीछे अब नहीं जाने जा रही है। हाँ, तो तेजस्वी यादव कह लीजिए मतलब कि जबरदस्त उनको झटका लगा, उनके विधायक धोखा दिए। बात झटका की नहीं, समझने की।